प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु मसीह के सबसे पवित्र स्थान में आज रविवार के दिन मैं आप सब का स्वागत करता हूँ। आज का पवित्र वचन जो प्रभु ने हमें दिया है और जो प्रार्थना करने को पवित्र आत्मा ने कहा है, वो हर एक घर पर, मोहल्ले पर, परिवार पर, क्षेत्र पर, राज्य पर, देश पर आशीष लाएगी। आप कहें आमीन, आप कहें आमीन। पहला राजा 3 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। आप इस वचन के लिए कम से कम 100 बार प्रभु को आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। हर एक आदमी की अपनी अलग नीड्स है और हर एक आदमी की हर रोज अलग अलग ज़रूरतें हैं। हर एक बच्चे की अलग अलग ज़रूरतें हैं, लेकिन किंग ऑफ किंग हम सब से कहते हैं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। है ना? सब सिस्टर्स, भाई लोगों की, बच्चों की, हर एक फैमिली की अपनी अलग नीड्स है, ज़रूरतें हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे मांग, मैं तुझे वो दूंगा। ऐसे प्रॉमिसेस के लिए हमें परमेश्वर को लंबा लंबा धन्यवाद देना चाहिए। बड़ा बड़ा धन्यवाद, है ना? बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ा दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि कोई आज हमें पूछ रहा है कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। है ना? प्रभु यीशु आज पूछ रहे हैं, तुझे क्या चाहिए? आई विल प्रोवाइड टू यू। तुझे क्या चाहिए, मैं वो तुझे प्रोवाइड करूंगा। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 22 वचन कहता है, उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर है। है ना? अब किस चीज से डरे हुए हैं? है ना? बहुत सारा डर भरा हुआ है दुनिया में। बहुत बड़े बड़े डर के रीजन हैं, लेकिन आप याद करें, आज के दिन प्रभु हमें प्रॉमिसेस देते हैं कि उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। यशायाह की पुस्तक कहती है 41 अध्याय 13 वचन, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आपको क्या काम करना है? आपको कौन सी यात्रा करनी है? आज से सर्वशक्तिमान भविष्यवाणी देता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। 23 नवंबर 2025, एक ग्रेट प्रोफेसी, है ना? एक बड़ी भविष्यवाणी। माय डॉटर मत डर, माय सन मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर कहता है, मत डर। महासामर्थ्य प्रभु कहता है, मत डर। है ना? मैं तेरी सहायता करूंगा।
मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरी मदद करूँगा। पिछले दिनों एक भाई सेल फोन लेना चाहते थे। वो जब भी उन पैसों के नज़दीक जाते हैं जितने का मोबाइल आता है, तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती और फिर वो खरीद नहीं पाते। उसने प्रार्थना कराई, प्रभु मुझ पर दया कर दे, मैं एक अच्छा फ़ोन लेना चाहता हूँ। और वो प्रार्थना करके परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। और विदिन 10 days प्रभु ने उसको एक अच्छा कस्टमर भेजा जो मोबाइल शॉप को ही मालिक था, और उनके बीच अच्छी बातचीत हुई और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे सेल फोन मिल गया। एक परिवार की बात है, वो बहुत परेशान थे एक नौकरी को लेकर के। जब भी वो नौकरी के लिए जाते तभी परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती, और वो बेचारे कभी यहाँ ट्राई करते, कभी वहाँ ट्राई करते। जैसे वो ट्राई करने जाते शैतान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, मन खराब हो जाता, डर फैल जाता। उन्होंने 3 days उपवास रखा। उन्होंने पूछा, सर क्या करें? मैंने कहा 3 days उपवास प्रार्थना करो, प्रभु से कहो, प्रभु आपने जॉब दी, इसके लिए धन्यवाद, और 3 days यही धन्यवाद दो। और उन्होंने यही किया। और फिर वो बताते हैं कि प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी। एक बहुत अच्छी गैलरी में हमें 2 लोगों को जॉब मिल गई। आपका धन्यवाद सर्वशक्तिमान सुन रहा है आज। आपकी धन्यवाद प्रार्थना जीवित परमेश्वर सुन रहा है। आप जीवित हैं, आपका प्रभु जीवित है। आप जीवित हैं, सर्वशक्तिमान आपका जीवित है। वो आपकी सुनना चाहता है और वो कहता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। मत डर, मैं तेरी मदद करूँगा। है ना? कितना अच्छा लगता है जब परमेश्वर ये बात कहते हैं, मत डर, मैं तेरी मदद करूँगा। आज कितनी फैमिली बेचारी अलग अलग हो रही है। माँ बाप कहीं हैं और बच्चे कहीं हैं, और फिर वो परेशान है किसी न किसी बात को लेकर के, है ना? अकेले रह रहे हैं, माँ बाप कहीं, बच्चे कहीं, पति बेचारा कहीं काम करता है और पत्नी कहीं दूसरी जगह काम करती है। आप एवरी डे कहे, प्रभु मेरी मदद करो, यीशु मेरी इस काम में मदद करो, प्रभु यीशु मेरी इस काम में सहायता करो, यीशु अपने सहायक मेरे साथ खड़े करो। यशायाह 43 अध्याय 13 वचन पूरा होगा। यशायाह 41 अध्याय 10, 11, 12, 13 वचन पूरा होगा। भजन संहिता 121 पूरा होगा। सर्वशक्तिमान सहायक भेजेगा। भजन संहिता 62:7 कहता है, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणस्थान परमेश्वर है। भजनकार ये गवाही देता है, कहता है, मेरा उद्धार, मेरा सहायक, मेरे पाप क्षमा करने वाला, मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मैंने जो कुछ पाया है इन माई लाइफ, इन माई होम, इन माई बोन्स, इन माई हार्ट, वो सब मेरे परमेश्वर ने दिया है ना? मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है ना? वो कितनी फाइट की उसने जीवन में, लेकिन वो कहता है मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। आप कैसे स्ट्रगल में हैं, है ना? परमेश्वर आपकी मदद करेंगे।
आप प्रार्थना का हृदय रखें, आप धन्यवाद का मन रखें, है ना। आप धन्यवाद का मन रखें, अपने पैसे से परमेश्वर को धन्यवाद दें, है ना। अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने चाल चलन से परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद दें, है ना। कितना अच्छा परमेश्वर है ना। वो कहता है मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान मेरा परमेश्वर, मेरा संस्थान मेरा परमेश्वर है ना। आपका भी परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है। आपके साथ भी यीशु ऐसी ही महान भलाई करेंगे। आमीन। रोमियो 12 अध्याय 19 वचन कहता है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया, है ना। मैं बदला लूंगा, मेरा काम है ये, परमेश्वर का वर्क है। और आसमान में परमेश्वर सर्वशक्तिमान, है ना, अपने स्वर्ग से जमीन पर आकर हमें आशीष देने को तैयार है। बदला, है ना, लेना मेरा काम है। वर्क ऑफ गॉड, है ना, बदला। प्रेज द लॉर्ड। आप अब परमेश्वर की सेवा में लग जाए। सेक्रीफाइस फॉर जीसस क्राइस्ट, है ना। यीशु मसीह के लिए बलिदान हो जाओ। जीसस क्राइस्ट सैक्रिफाइस फॉर अस। यीशु मसीह हमारे लिए बलि हुआ। अपनी इच्छा, अपने मन को, अपने बुरे विचारों को, नशे को, पापमय हैबिट्स को, सबको यीशु पर कुर्बान कर दो, छोड़ दो उसके लिए। वो बदला देगा, है ना। वचन कहता है मत्ती 10 अध्याय तेरा 1 वाटर का गिलास, उसका भी बदला दूंगा मैं तुझे। तेरे बाल 12 अध्याय कहता है मत्ती तेरे बाल भी गिने हुए हैं, तेरा बदला दूंगा मैं, है ना। आज कितने लोगों को डंड्रफ सता रहा है। आपकी बॉडी से ये सब आज बाहर निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक इन्फेक्शंस यीशु निकाल देंगे बाहर अभी के अभी, है ना। वो सारी चीज़ों पर मेंशन कर रहा है। आपकी स्टोरी मेंशन कर रहा है, चेंज कर रहा है आपकी हिस्ट्री, आपकी लाइफ, फ्यूचर। वचन बताता है भजन संहिता 121 और उसका 8 वचन, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, है ना। प्रभु यीशु रक्षा करते रहेंगे। कहाँ? आने जाने में। प्रभु को पता होगा कितना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। प्रभु को पता है हर एक सिटी में, हाईवे पर, हर एक गांव में, हर एक जगह ट्रैफिक बढ़ रहा है। चोर लुटेरे बढ़ रहे हैं। मैं साफ करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी आने जाने में सहायता करूंगा, है ना। तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु कहते हैं सदा तक मैं तेरी सहायता करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उपवास रखें, है ना। आप सप्ताह में फ्राइडे को उपवास रखें, है ना, या फिर संडे को रखें। एक दिन चुनकर फ्राइडे को लोग रखते हैं अधिकतर। फ्राइडे को प्रभु यीशु क्रूस पर बलि हुए थे, है ना, दुनिया के पापों के लिए, सारे जगत के अधर्मों का दाम चुकाने के लिए प्रभु यीशु बलि हो गए, है ना। तो आप उपवास रखें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। वचन कहते हैं मैं तेरी मदद करूंगा। आपकी एज क्या है ना। 25 यू आर ए यंग मैन, 26 यू आर ए यंग मैन,
35 you are a powerful man. 40 some condition changing. 50 much condition changing. 60 weak person. 65 too much weak person, है ना. 25 साल 20 साल के ताकतवर है. 25 साल बहुत ताकतवर. 30 साल उससे भी ज़्यादा ताकतवर. 35 साल ताकतवर. 40 साल कुछ कम हो जाएगी ताकत. 50 में कम. 60 में और कम. 65 में और कम. प्रभु कहता रे माई डॉटर माई सन, मैं तेरे साथ हूँ. यंग मैन, मैं तेरे साथ हूँ. मैं तेरे साथ हूँ. मैं तुझे कंधे पर उठा लूँगा. यशायाह में लिखा है 46 अध्याय, है ना. कार में प्रभु, बस में प्रभु, बाइक पर प्रभु, मैं मदद करूँगा, यीशु कहते हैं, है ना. वचन कहता है भजन संहिता 34:17, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है. आज संडे वर्शिप के माध्यम से इस भविष्यवाणी सभा में, इस धन्यवाद सभा में आप सीख लें कि आपको प्रार्थना करनी है, आपको यीशु को कॉल करना है, आपको यीशु को थैंक्स करना है. वचन कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है. कितने साल हो गए आपने वचन पढ़ा नहीं, कितने साल हो गए आपने प्रभु को दान नहीं दिया, कितने साल हो गए आपने, है ना, मॉर्निंग प्रेयर नहीं की. एवरीडे सुबह उठो, एक बाइबल चैप्टर, 2 बाइबल चैप्टर, कैपेसिटी अनुसार, टाइम टेबल अनुसार वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, अपने काम करो. जब आप कहीं जाएं, खेत में, ऑफिस में, काम पर, दुकान पर, धन्यवाद प्रार्थना करके जाएं. जब आप अपनी मंजिल पहुंच जाएं तो वहाँ 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड का धन्यवाद प्रार्थना करें. प्रभु आपने मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचाया, आपका धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु, इस काम में मेरी मदद करो, मुझे बुद्धि दो, ताकत दो, हेल्पर दो. आमीन. जब वो काम फिनिश हो जाए, वहाँ से घर के लिए चलो या कोई नेक्स्ट जर्नी लो, तो फिर धन्यवाद प्रार्थना करो. 50 सेकंड की, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की प्रार्थना स्वर्ग से मदद भेजेगी, है ना. वचन कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से बचाता है ना. शैतान ढूंढता है मुझे कोई मिले और मैं उसको मारूं. एक पिछले दिनों एक परिवार ने अपने घर से वीडियो भेजी, प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्लीज़ प्रे फॉर मी. ओ वो वीडियो देखकर ही मन भी एकदम से घबराया. हड्डी हड्डी में दर्द, सर में चोट लगी है, आधा सर खुला हुआ है, हाथ पटे हुए हैं, कमर पूरी छिली हुई है, पैर पूरे छिले हुए. बाइक से इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ. मैंने पूछा कि आप प्रभु पर विश्वास करते? उसने कहा मेरी सिस्टर करती है बस. और आप? उसने कहा मुझे प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं आता. ओए होए, आप इंटरेस्ट लीजिए, बदला देगा प्रभु आपको. आप प्रार्थना में इंटरेस्ट लीजिए, वचन में इंटरेस्ट लीजिए, प्रभु सुरक्षा करेगा. इंटरेस्ट, हालेलुया. जब हम पढ़ते हैं वचन में इब्रानियों 11 अध्याय 1 वचन, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है. ये मन की बात है, दिल की बात है. हम बोलते हैं प्रभु यीशु है, मैं पूरा कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ अब जहाँ कहीं मुझे सुनने वहाँ चमत्कार होगा, यीशु का हाथ छुएगा. पवित्र पवित्र प्रभु हर फॉलोवर के घर आज गुड न्यूज़, भलाई है, विशेष सहायता भेजेगा. आमीन. आप भी फेथ करें. हालेलुया. आज की संडे वर्शिप में आप स्पेशल अपना दान, अपना दशवांश भेंट प्रभु के काम के लिए, प्रभु के लिए पूरे मन से भेजें. पवित्र आत्मा आपको लिफ्टेड करेगा, ऊंचा उठाएगा, ब्लेस करेगा, है ना. वचन कहते विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते. किसको?
यीशु मसीह को वो चाहता है कि तू विश्वास कर। वो यही पूछता है, क्या तुझे बिलीव है ना? पूछता है प्रभु यीशु, क्या तुझे यकीन है ना? प्रभु कहता है, क्या तुझे यकीन है? आपके मुझे पूरा यकीन है मेरे प्रभु। मैं 100% सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब हम पहला शमूएल 3 अध्याय और उसका अंतिम वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा ने सीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया, है ना? प्रभु ने उस पर प्रकट किया अपने आप को। आपके घर भी प्रभु आ रहे हैं, हालेलुया, खुद को प्रकट करने, है ना? वचन बताता है, जब हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1, 2, 3 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, है ना? उसको प्रभु ने ब्लेस किया, उसको प्रभु ने भूमंडल के सारे कुलों की आशीष दी, है ना? आपको भी प्रभु आशीषित करेगा। आशीष प्रभु के हाथ में है। अपना गुटखा, बीड़ी, भांग, दारू, जिस चीज में फंसा है आप या आपके परिवार का कोई जन, आज कहें, प्रभु यीशु इसका जीवन बदल दे। प्रभु यीशु मेरा जीवन बदल दे। प्रभु यीशु मेरा जीवन बदल दे, है ना? प्रभु बदलना चाहता है जीवन। यहोशू की पुस्तक कहती है 1 अध्याय 1 से 5, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, तो अब तू उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धर रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सारे सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर ये बात कह रहे हैं मूसा से, है ना? ऑल यूनिवर्स क्रिएटर, जिसने पूरा संसार रचा है, यू कैन सी, है ना? आप देख सकते हैं आसमान को, बहुत दूर तक है। प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 1 सेकंड में इतना दूर चलती है। 1 मिनट में कितना दूर चलेगी, है ना? 1 घंटे में कितना चलेगी। फिर भी वैज्ञानिक बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि 47 अरब साल चलने के बाद भी कोई ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकता। बहुत लंबा चौड़ा सर्वशक्तिमान ने क्या बना रखा है ना? आप समुद्र में देखो, कितने सारे, आपने ये सुना होगा, ये देश मंगल ग्रह पर जा रहा है, चांद पर जा रहा है ना? आपने कभी कभी सुना होगा कोई समुद्र में गया और वो बहुत गहरी जमीन, बहुत गहरे, है ना, बहुत गहरा है। तो प्रभु ने कितना कुछ बनाया है, वो आपका घर बना रहा है। आमीन। ये प्रभु की ओर से है कि वो मेरे हर सुनने वाले की लाइफ अच्छी बना रहा है। आमीन। आप समर्पण करें, आप परमेश्वर को खुद को अर्पित करें। जो भी कमी घटिया कहे, प्रभु मेरी दूर कर दे। मुझ में जहाँ मेरा कैरेक्टर खराब है, मन खराब है, व्यवहार खराब है, वो सब बदल दे। होली स्पिरिट बदल देगा। आज पवित्र आत्मा बदलना चाहता है।
वचन बताता है, जब हम व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसका 9 से 11 वचन पढ़ते हैं। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं उठा सकता है। किसने बात कही? मूसा ने कही। किन से? के इजरायली लोगों से। अरे तुम बहुत लोग हो, मेरी ताकत कम पड़ रही है, मेरी बुद्धि कम पड़ रही है, मुझसे तुम्हें संभाला नहीं जा रहा। परमेश्वर फिर वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु ने इतना ब्लेस उन्हें कर दिया, इतना उन्हें ऊंचा उठाया, इतना बढ़ाया कि वो बढ़ते चले गए। हालेलुया, है ना। इतना बढ़ाया, है ना। नीति वचन कहते हैं 17 अध्याय 1-2 वचन में, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलियों से, मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों, है ना। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। ये टीचिंग देते हैं प्रभु हमें, है ना। ये बात सर्वशक्तिमान हमें कहते हैं कि चैन से रह भाई, मैं तेरे साथ हूँ। लड़ाइयाँ मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। झगड़े मत कर, बुरे शब्द मत बोल, मैं तेरे साथ हूँ। चिल्ला मत, कुड़कुड़ा मत, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। वचन कितना क्लियरली बातें करता है। आपके प्रभु मुझसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जीवित प्रभु मुझसे बात कर रहा है। आमेन। योएल की पुस्तक कहती है, जब हम 2 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वह निकट ही है। वह अंधकार और अंधेरे का दिन है, वह बादलों का दिन है और अंधियारे के समान फैलता रहता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थ्य जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसा कभी नहीं हुआ, न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगा। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी, उसमें कुछ न बचेगा। प्रभु ने ऐसा कहा उनसे। अरे तुम्हारे कुकर्म, तुम्हारा बुरा चाल चलन तुम पर ऐसी समस्याएं ले आएगा, तुम्हारी लाइफ ऐसे हो जाएगी। जब ये लोग रोने लगे, उपवास करने लगे, प्रभु के नजदीक आने लगे, तब परमेश्वर ने कहा 2 अध्याय 18 वचन में, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख, मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। मैं 2026 में भी तुझे ब्लेस करके रखूंगा। मैं तुझे 2026 में भी सुपरस्टार रखूंगा। तेरी हेल्थ को सुपरस्टार रखूंगा, स्ट्रांग रखूंगा। इसीलिए उपवास रखे, धन्यवाद दें, इसलिए वचन में बने रहे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु को कितना, है ना, डीपली वचन दिया उन लोगों को, है। वो भटके हुए थे, प्रभु से दूर थे। कितना, है ना, उसको प्रभु ने चुना। वचन बताता है, जब यहोशू 22 अध्याय
27 वचन पढ़ते हैं, हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसीलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है ना। और अगर आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सम्मुख रहेंगे, वचन कहता है भविष्य भी अच्छा हो जाएगा, है ना। प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, भविष्य भी चेंज हो जाएगा, है ना। शैतान ने कोई ना कोई डेंजरस योजना बना कर रखी है आपके घर के लिए, खेत के लिए, लेकिन यीशु से शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, बदलाव भेज रहा है, सुरक्षित कर रहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों को झुकाएं। महान सर्वशक्तिमान पिता, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने हाथों से ब्लेस करें, आप छू कर हील करें, नई पावर दें, इंकरेजमेंट लाएं, लाइफ को चंगा करें, परिवार को चंगा करें, घराने को ताकत दें, पवित्रता दें, एक एक के मन में सामर्थ दें। प्रभु तेरा लहू हम भेजते हैं, फेथ बढ़ाए प्रभु जी। सब कहे प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाए, सब कहे प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाए। कमेंट में 3 बार लिख के प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाए। आज आप कमेंट में लिख रहे हैं, प्रभु आपकी किस्मत में, माथे पर, आपके बिजनेस में लिख रहा है, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाए, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाए, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाए। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं, जिनके घुटने खराब हो चुके हैं उनके घुटने नए कर दो, जिनकी नौकरी में प्रॉब्लम है उन्हें नौकरी दीजिए, जिनको मैरिज में समस्या है, मैरिज का कोई समय नहीं, कोई परवाह नहीं, आज से यीशु नाम में समय बदल जाए। जिनको प्रभु जी पाप बुरी लतें लगी हैं, आज वो छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, हीलिंग आ जाए। सब अपने सर पर हाथ रख करके, अपने हाथ प्रभु की ओर उठा करके, हे पवित्र प्रभु, मुझे अपने लहू में धोइए। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मैं विश्वास करता हूँ आज भी आप जीवित हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में जो भी पाप, गलती, अपराध हो गए, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे दिल में आइए, मुझे नई शांति दीजिए। आज से आप मेरे उद्धार करता है, मेरे आगे आगे चलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। एक सिस्टर है जिसके कान के पर्दे पर ऐसे थप्पड़ मारने से या चोट लगने से खराबी है। अपने कान पर हाथ रख के प्रभु आपके कान को हील कर रहा है। होली फायर, पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा टच करे, टच करे। इस चैनल पर अभी मुझे प्रभु ऐसे दिखा रहे हैं, एक आदमी है जो बिस्तर पर पड़े रहने से आपको बैड सोल हो गए, बहुत घाव हो गए। आपके घाव पवित्र आत्मा दूर कर रहा है, आपका घाव पवित्र आत्मा दूर कर रहा है। एक सिस्टर है जो बेचारी 2 बेटियां हैं आपकी, और दोनों बिना जॉब के आप बहुत टेंशन में है। पवित्र आत्मा आपको काम भेज रहा है, आपकी दोनों बेटियों को काम भेज रहा है। अपनी गवाही रिकॉर्ड करके भेजना। होली स्पिरिट आपका ब्लड, यीशु का ब्लड शुद्ध करे, यीशु का ब्लड शुद्ध करे, नई आशीष से लाए हमारे महिमित प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी वर्शिप डे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।